हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साजिद अहमद खांडे हेयर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में टेक्निकल पोर्शन सिलेबस में जो पहला यूनिट है रेडियो कम्युनिकेशन। तो अगर आप देखेंगे जो ये तीन चैप्टर्स हैं, रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविज़न ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगर आप देखेंगे ये आपस में इंटर रिलेटेड है। इसमें कुछ बेसिक अगर आप देखेंगे बेसिक नॉलेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तीनों चैप्टर्स के लिए वो सेम है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन जो यूनिट है इसमें पहले ही यहाँ पे टॉपिक जो है दैट इज़ मॉड्यूलेशन। तो बाकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर्स, एप्लीकेशन, ठीक है। फिर देखेंगे आप यहाँ पे है रेडियो वेव प्रोपगेशन टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्केल वेव प्रोपगेशन एट्सेट्रा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें सेम सिलेबस लाइन यहाँ पे फिर से मेंशन की गई है। रेडियो वेव प्रोपगेशन प्रिंसिपल, टाइप्स, ठीक है, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। तो ये तीनों चैप्टर्स अगर आप देखेंगे इनमें सिलेबस इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम पहले थोड़ा जो है बेसिक नॉलेज जो तीनों चैप्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कॉमन है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे पहले लेक्चर में। फिर हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से रेडियो कम्युनिकेशन। तो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए अगर आप देखेंगे पहले जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स, ठीक है। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? सिंपली जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर एक बंदा यहाँ पे है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे है, तो ऐसी दूसरा बंदा यहाँ पे है, जो ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आपस में जो ये शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, प्रोसेसिंग सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन को सेंड करना, प्रोसेस करना, फिर रिसीव करना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इट सिंपली मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपली क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। जो हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आपको ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च नहीं करना है कम्युनिकेशन पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बोला, आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख के चलना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट से कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कितना डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको बस बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, क्योंकि आपको एसएसबी कुछ भी पूछ सकता है अबाउट द बेसिक डेफिनेशन। तो आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑन द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वहाँ पे 2-3 डेफिनेशंस गिवन होंगे ऑप्शंस में, आपको जो है जो परफेक्ट होगी रिगार्डिंग कम्युनिकेशन डेफिनेशन, तो आपको वो मार्क करनी होगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2-3 डेफिनेशंस यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेसिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। दूसरी डेफिनेशन जो है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिंपली। और तीसरी डेफिनेशन जो है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू मीन्स सच एज, थ्रू डिफरेंट वेज सच एज वर्ड्स, एक्शंस, साइंस, ठीक है, जो हम आपस में भी करते हैं। अगर आप फ्रेंड्स के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आप वर्ड्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, एक्शंस के थ्रू, साइंस के थ्रू, दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये बिटवीन टू इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिटवीन टू रीजन्स भी हो सकता है, बिटवीन टू स्टेशंस भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट बेसिक डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप देखेंगे पुराने ज़माने में हम कैसे कम्युनिकेट करते थे, तो हम यूज़ कर रहे थे, स्मोक यूज़ करते थे, फ्लैग्स यूज़ करते थे, बीटिंग ऑफ ड्रम्स हम यूज़ करते थे फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज, ठीक है। एंड नाउ अ डेज वी आर यूजिंग टेलीफोन्स, टीवी, रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब एडवांस लेवल पे हम आजकल ये टेलीफोन्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेल फोन्स वगैरह, टीवी, टेलीविजन, रेडियो कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो चलिए, तो अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन जो है ये अगर आप देखेंगे लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से निकला है, ठीक है। कम्युनिकेट भी लिखा है और कम्युनिकेयर भी, ठीक है। तो इसका मतलब ही है पास ऑन क्या करना है? पास ऑन करना है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग क्या है इस वर्ड की, ये वर्ड कहाँ से आया है कम्युनिकेशन। तो ये है कम्युनिकेट और कम्युनिकेयर, दैट मीन्स पास ऑन, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। अब इन्फॉर्मेशन इज एनी सिग्नल, ठीक है, एनी सिग्नल, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, डाटा या एनी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी, जो भी कोई क्वांटिटी, जैसे हमारी वॉइस, अभी मैं आपके साथ ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये रेडियो कम्युनिकेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मेरी वॉइस है दैट इज ए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एनी मेजरेबल क्वांटिटी, वॉइस होगी, म्यूजिक होगा, अभी कोई न्यूज़ होगी, ठीक है, तो दैट इज इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आपको ये यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन वापस आनी चाहिए किस पॉइंट पे, हमें मिलनी चाहिए पॉइंट बी पे, ठीक है। तो आप कैसे ये करेंगे, तो थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स है जो यूज हो रहे हैं फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो होगा इन्फॉर्मेशन के बाद ही जो पहला स्टेज होगा दैट इज ट्रांसमीटर, जो इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो ट्रांसमीटर होगा, उसके बाद ये किसके थ्रू जाएगा, थ्रू एनी मीडियम, ठीक है, कोई भी मीडियम होगा, कोई भी चैनल होगी, ठीक है। तो मीडियम के थ्रू फिर लास्ट पे पहुंचेगी ये रिसीविंग स्टेशन पे, ठीक है। यहाँ पे सेंडिंग स्टेशन है, तो यहाँ पे है रिसीविंग स्टेशन पे क्या होगा, रिसीवर, ठीक है, ठीक है। ये तीन एसेंशियल कंपोनेंट्स है। ट्रांसमीटर जो इन्फॉर्मेशन को पहले ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेंडिंग एंड, तो फिर मीडियम के थ्रू चलती है ये इन्फॉर्मेशन, ये ट्रांसमिट होती है ये इन्फॉर्मेशन मीडियम के थ्रू या चैनल के थ्रू, तो फाइनली ये रिसीविंग स्टेशन पे पहुंचती है जहां पे रिसीवर होता है। रिसीवर क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर जो यहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वहां पे इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर क्या है, ट्रांसमीटर जो है फर्स्ट स्टेज जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में, ट्रांसमीटर कन्वर्टर्स मैसेज सिग्नल, जो आपके पास मैसेज सिग्नल जैसे वॉइस है, कुछ भी जो भी आपके पास कोड है कोई या कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज मैसेज सिग्नल, दैट कन्वर्ट्स मैसेज सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब आपको ये किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करना है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कुछ, ठीक है, ये जो मेरी वॉइस है ये अब आपके पास कैसे पहुंचेगी, तो ये पहले कन्वर्ट हो रही है थ्रू माइक्रोफोन, ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो ट्रांसमीटर का यही काम है, ठीक है। एंड ट्रांसमीटर थ्रू चैनल, ये फिर ट्रांसमिट होता है थ्रू चैनल, एंड द रिसीवर जो है, अब ये ट्रांसमीटर का काम हो गया, ये मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, एंड ट्रांसमीटर थ्रू है चैनल होता है सेकंड स्टेज, ठीक है, यानी मीडियम, ठीक है। फिर रिसीवर क्या करता है, ये रिसीव करता है ये ट्रांसमिटेड सिग्नल को जो आपने ट्रांसमिट की, ये इसको रिसीव करता है, फिर रिकॉन्स्ट्रक्ट्स द ओरिजिनल मैसेज, वहां से जो आपने मैसेज सेंड की है एक्चुअल ओरिजिनल मैसेज, उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट फिर से बनाता है ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, टू द एंड यूजर, जो एंड यूजर होता है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, जैसे पॉइंट बी है यहाँ पे, तो वहां तक पहुंचाने के लिए कन्वर्ट करता है इस ट्रांसमिटेड सिग्नल को वापस ओरिजिनल सिग्नल में, ठीक है। देयर आर टू बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक मोड जो है कम्युनिकेशन में दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, एंड सेकंड वन इज ब्रॉडकास्ट, ठीक है। फर्स्ट वन इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज ब्रॉडकास्ट मोड, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट मोड जो है, पॉइंट टू पॉइंट मोड में जो होता है कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस ओवर ए लिंक बिटवीन ए सिंगल ट्रांसमीटर एंड ए सिंगल रिसीवर, जिसमें सिंगल ट्रांसमीटर होगा, यहाँ पे सिंगल ट्रांसमीटर और यहाँ पे सिंगल रिसीवर, ठीक है, एक ही लिंक होगी बिटवीन द टू, ठीक है। तो जैसे टेलीफोन, जैसे सेल फोन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लैंडलाइन जैसे आप पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, आजकल भी कहीं कहीं पे यूज़ होती है, तो टेलीफोनी के थ्रू क्या होता है, उसमें सिंगल ट्रांसमीटर होता है, सिंगल रिसीवर होता है, तो दैट इज पॉइंट टू पॉइंट मोड कम्युनिकेशन, ठीक है। सेकंड वन इज ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, इसमें लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसमीटर एक ही होता है, ट्रांसमीटर एक ही होता है, यहाँ पे ट्रांसमीटर एक ही होता है, और रिसीवर जो है बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमीटर एक ही होता है, सेंडिंग एंड से ट्रांसमीटर एक ही होता है, और रिसीविंग एंड से बहुत सारे रिसीवर्स होते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन जो है, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है ब्रॉडकास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे रेडियो स्टेशन से वो हमें न्यूज़ भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रिसीविंग स्टेशन है जहाँ पे न्यूज़ पहुँचती है, ठीक है। ये सिंपल एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं
हाँ, अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। इसकी ब्लॉक डायग्राम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्लॉक डायग्राम में कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पहले होना चाहिए। उसमें क्या हो सकता है, स्पीच हो सकती है, पिक्चर्स हो सकते हैं, वर्ड्स, कोड्स, ठीक है, हमें कोड फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन है, सिंबल्स में है, कमांड्स में है, या डेटा, सिंपल डेटा है हमारे पास, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब क्या करना है, अब इसको, ये जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल है, ये सेंडिंग एंड पे अवेलेबल है, ठीक है, सेंडिंग एंड पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब ये ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिट कौन करेगा, दैट इज ट्रांसमीटर, जिसको हम सेंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसको ऑसिलेट करता है या एम्पलीफाई करता है या फिल्टर्स का यूज करके इसको ट्यून करता है या एंटेना के थ्रू ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इसमें ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं, किसमें, ट्रांसमीटर जो है डिवाइस, इसमें ये सारे कंपोनेंट्स पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो फिर ये ट्रांसमिशन के थ्रू एनी मीडियम, यहाँ पे मैंने आपको बोला मीडियम होता है या चैनल होती है, ठीक है, मीडियम या चैनल, कभी कभी एयर हो सकता है, ठीक है, कभी कोएक्सियल केबल्स, कभी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम होना चाहिए इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। ट्रांसमीटर ने इन्फॉर्मेशन भेज दी थ्रू एनी मीडियम या थ्रू एनी चैनल, तो वो क्या हो सकता है, जो यहाँ पे मीडियम है, चैनल है, जिसको हम लिंक भी बोलते हैं बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जो लिंक है, जो कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड लिंक। तो इसमें क्या हो सकता है, वायर्ड ऑप्शन में है, वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है, या वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है, या ऑप्टिकल फाइबर्स हम यूज कर सकते हैं एज मीडियम, एज चैनल, ठीक है। तो उसके बाद पहुंचते हैं रिसीविंग स्टेशन पे। यहाँ पे जो है रिसीविंग स्टेशन, रिसीवर होता है रिसीविंग स्टेशन पे, ठीक है, रिसीविंग एंड या रिसीविंग स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे होता है रिसीवर, ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, जो ट्रांसमीटर सिग्नल है इसको कलेक्ट करता है, कहाँ पे, रिसीविंग एंड पे, रिसीविंग स्टेशन पे, ठीक है। तो उसके बाद इसको कन्वर्ट करता है ओरिजिनल फॉर्म में। तो यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसमिटेड सिग्नल को, ठीक है। उसके बाद जो डेस्टिनेशन पॉइंट्स होंगे, ये एक भी हो सकता है, जैसे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, या बहुत सारे वन और मोर डेस्टिनेशन पॉइंट्स, ठीक है, वन और मोर डेस्टिनेशन पॉइंट्स हो सकते हैं। तो फिर ये इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ, फैक्स, इंटरनेट, ये बहुत सारे डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमें भेजनी होगी, ठीक है, थ्रू एनी मीडियम, थ्रू एनी लिंक, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आपको ये याद रखना है, इसमें ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है और मीडियम होता है, ठीक है। और यहाँ से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन साइड से, और यहाँ से डेस्टिनेशन पॉइंट रिसीविंग स्टेशन से, ठीक है, रिसीविंग साइड से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है रिगार्डिंग दिस रेडियो कम्युनिकेशन, रिगार्डिंग दिस टेलीविजन कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला जो है दैट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है, ये एक डिवाइस है, ये कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। ये कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, जो भी हमारे पास कोई सिग्नल होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, ये एक फॉर्म में होगा, तो ये कन्वर्ट होगा फिर अनदर फॉर्म, ठीक है। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। जैसे माइक्रोफोन है, ठीक है, जैसे मेरे पास एक जो अभी मैंने माइक लगाई है, मैं यहाँ से वॉइस सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है, साउंड सिग्नल है, ये माइक्रोफोन के थ्रू कन्वर्ट होता है थ्रू इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो ये काम करता है एज ए ट्रांसड्यूसर। ऐसे ही फोटो डिटेक्टर्स है, पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स है, ठीक है। तो ऐसे ही है ये टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, ये आपको याद रखना है। ट्रांसड्यूसर क्या है, ये डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म, ठीक है। ये जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिकल टू साउंड सिग्नल, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, कोई भी डिफरेंट टाइप्स जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखते हैं नॉइज। नॉइज सिंपली क्या है, अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझ लेंगे, अनवांटेड सिग्नल जो डिस्टर्बेंस होते हैं, दैट इज नॉइज, ठीक है। दैट टेंड्स टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेज सिग्नल। जो आप ट्रांसमिट करना चाहते हो कोई भी सिग्नल, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको ये नॉइज सिग्नल क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, ये डिस्टॉर्ट करता है उसको, ठीक है।
तो द सोर्स ऑफ नॉइज, जो सोर्स ऑफ नॉइज होता है ये इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी। इनसाइड क्या है? इनसाइड फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसमीटर जो है उसमें अपने कंपोनेंट्स है जो जिससे ये बना है, जैसे मैंने आपको अभी बोला ये ऑसिलेटर हो सकता है, फिल्टर हो सकता है, तो इसमें अपने कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स की वजह से अगर नॉइज जनरेट हो रहा है दैट इज इनसाइड सोर्स ऑफ, जो इनसाइड जो है दैट इज सोर्स ऑफ नॉइज इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, ऐसे आउटसाइड एटमॉस्फेयर है बाहर से या बाकी सिस्टम्स बाहर से चल रहे हैं उनकी वजह से, ठीक है, या सिट्रे बाकी जो सिट्रे फील्ड्स बाहर से होते हैं उनकी वजह से जो नॉइज क्रिएट होगा दैट इज द सोर्स ऑफ नॉइज आउटसाइड द सिस्टम। ठीक है, तो एग्जांपल्स है हिस या बज, जो साउंड है इन एफएम जो है रेडियो रिसीवर्स वगैरह में, दैट इज हिस एंड बज, दिस इज अ नॉइज। ठीक है, ऐसे ही फ्लिकर है किसमें? टेलीविजन में जो फ्लिकरिंग होती है दैट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ नॉइज। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ट्रांसड्यूसर क्या है, नॉइज क्या है। ठीक है, ये एक सिग्नल है सिंपली। अब एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन क्या है? चेंज क्या है? अब यहाँ पे लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल। ठीक है, जो सिग्नल है हमारे पास मैसेज सिग्नल, इसकी स्ट्रेंथ को कमजोर करना है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ को कम करना, दैट इज एटेन्यूएशन। इसको एटेन्यूएट करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। ठीक है, वाइल प्रोपगेटिंग थ्रू ए मीडियम, जब ये सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं थ्रू प्रोपगेटिंग मीडियम, थ्रू चैनल, तो उस टाइम ये स्ट्रेंथ को ये स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, लॉस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। जैसे डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन, अगर हमारे पास कोई सिग्नल होगी या ऑसिलेशंस, तो हम बोलेंगे पहले फास्ट ऑसिलेशंस हो रहे थे। ठीक है, तो फिर टाइम के साथ ये कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा था यहाँ से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद ये ऑसिलेट करेगा यहाँ तक। ठीक है, ऐसे तो डैम्प हो रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो दिस इज डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशंस। या अगर आप ऐसे में दिखाऊंगा डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशंस, जैसे ये है, ठीक है, तो ये डैम्प हो रहा है। पहले एम्पलीट्यूड जो है पीक इतना था, ठीक है, फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर आप देखेंगे ये रेफरेंस लेंगे तो ये पहले बहुत ज़्यादा था, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो दैट इज एटेन्यूएशन। ऐसे ही सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो दैट इज एटेन्यूएशन ऑफ द सिग्नल। ऐसे एम्पलीफिकेशन टर्म जो है, एम्पलीफिकेशन में क्या है? एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई क्या करना है? मतलब इंक्रीज करना, इंप्रूव करना, एनहेंस करना किसी भी पैरामीटर को, दैट इज एम्पलीफिकेशन। यूजुअली हम एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो दैट इज एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर ये काम करता है एम्पलीफिकेशन का। हमारे पास सिग्नल है, जैसे ये सिग्नल है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैसेज सिग्नल है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज पीक वैल्यू जो है दैट इज फॉर एग्जाम्पल 2, यहाँ से होगा नीचे से -2। ठीक है, अब एम्पलीफायर क्या करेगा? एम्पलीफायर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, तो ये अब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा फॉर एग्जांपल 4, ये 4 बन गया। ठीक है, तो नीचे से होगा -4, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है दैट इज इंक्रीजड। तो ये कौन सा कंपोनेंट कर रहा है? दैट इज एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? जो आपको एटेन्यूएशन वगैरह या नॉइज की वजह से जो सिग्नल में प्रॉब्लम हुई, सिग्नल लॉस हुआ, इन्फॉर्मेशन लॉस हुई, स्ट्रेंथ कम हो गई, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम एम्पलीफिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द एटेन्यूएशन ऑफ द सिग्नल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। जो एटेन्यूएशन की वजह से जो स्ट्रेंथ, जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हुआ सिग्नल की, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम एम्पलीफिकेशन यूज करते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? एम्पलीफायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रेंज क्या होता है। रेंज क्या है? लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, जहां से आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, सोर्स एंड तो यहां से है डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है, जो ये डिस्टेंस है ये मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, कितनी डिस्टेंस तक हम इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज, जिसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, अप टू विच द सिग्नल गेट्स रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ इसकी होगी तो वो मेंटेन रहनी चाहिए अप टू दैट रेंज, दैट इज कॉल्ड इट इज रेंज। ठीक है, तो आप देखते हैं बैंड विड्थ भी एक रेंज की तरह ही है, लेकिन ये कौन सा रेंज है? ये फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। ठीक है, ओवर विच द इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, जिस रीजन ऑफ फ्रीक्वेंसी या जिसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रीजन को हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी पैटर्न होता है,
जो फ्रीक्वेंसी पैटर्न, ठीक है, जिसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो किस रीजन में, फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी प्लॉट हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे 0 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 किलो हर्ट्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 1000 किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारी सिग्नल लाई कर रही है बिटवीन दिस पॉइंट 40 किलो हर्ट्ज एंड दिस इज 60 किलो हर्ट्ज, ठीक है, अगर हमारी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रेंज जो है अगर इस रीजन में लाई कर रहा है तो दिस रिप्रेजेंट इज बैंडविड्थ, ये जो रीजन है दिस रिप्रेजेंट इज बैंडविड्थ, ठीक है। सिंपली फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच इक्विपमेंट ऑपरेटर्स और द पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्युपाइड बाय द सिग्नल, इस फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम का वो पोर्शन जो सिग्नल ने ऑक्युपाई किया है दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, बैंडविड्थ, रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन वगैरह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, क्यों कम होनी चाहिए, तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो रिपीटर्स, अब रिपीटर क्या है, इट एक्ट्स एज अ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, ये रिसीवर का काम भी देता है, ट्रांसमीटर का काम भी देता है। कैसे, आपने अब ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट सिग्नल को ट्रांसमिट किया, ठीक है, अब आपको कहाँ पे कलेक्ट करनी है, रिसीविंग स्टेशन पे रिसीव करनी है, रिसीविंग स्टेशन में या रिसीवर से, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे ड्यू टू एटेन्यूएशन, ठीक है, ड्यू टू नॉइज वगैरह, इसकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो अब बीच में हम कुछ डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, ये एज ए सैटेलाइट्स का काम दे रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, इसको एनहेंस करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। जो सिग्नल इसने रिसीव की फ्रॉम ट्रांसमीटर, इसको एम्पलीफाई करते हैं, फिर ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इट विद द चेंज इन द कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो जिस सिग्नल ने इस इंफॉर्मेशन को लाया, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज ए मैसेज सिग्नल, जो आपने इंफॉर्मेशन दी तो दैट इज मैसेज सिग्नल। लेकिन जो सिग्नल इसको कैरी कर रहा है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, दैट इज कॉल्ड कैरियर सिग्नल, ठीक है। सिंपली आपको ये समझना है कैरियर क्या है, जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन सिग्नल को या मैसेज सिग्नल को, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, ये उसी कैरियर सिग्नल को, उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, ठीक है। कौन, रिपीटर, ये ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, मैसेज सिग्नल को रिसीव कर रहा है, फिर जिस सिग्नल ने इसको लाया वहां तक, मैसेज सिग्नल को जिसने कैरी किया फ्रॉम ट्रांसमीटर, उस कैरियर सिग्नल की कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज करके ये उसका एम्पलीफाई करके वापस फिर भेज रहा है रिसीविंग स्टेशन की तरह, ठीक है। तो रिपीटर्स आर नेसेसरी टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, इसी की वजह से रेंज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, एटेन्यूएशन एंड नॉइज की वजह से जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो रही है, और जो फ्रीक्वेंसी है ऑलरेडी कैरियर सिग्नल की या मैसेज सिग्नल की वो बहुत कम होती है, तो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो लिमिटेड रहता है। तो रिपीटर्स की वजह से हम ये रेंज बढ़ा सकते हैं। कैसे, ये कैरियर सिग्नल की कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है इसकी स्ट्रेंथ को, तो उसके बाद फिर से भेजता है आगे रिसीवर की तरह, ठीक है। तो ये रिपीटर का काम है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो मैंने मुनासिब समझा, पहले आपको ये क्लियर होनी चाहिए, तभी हम जो एक्चुअल टॉपिक है उस पर आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल, जैसे एनालॉग सिग्नल जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, सिंपली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, फॉर एग्जांपल जो आपको मैंने बोला एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई, ठीक है। तो एसी सप्लाई में क्या है, एसी सप्लाई जो है साइनोसाइडल, फॉर एग्जांपल हमने लिया था साइनोसाइडल साइन वेव। तो अगर आप देखेंगे विथ टाइम इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड जो है दैट चेंजेस। अगर आप देखेंगे इस टाइम पे 0 है, फिर यहाँ इस टाइम पे पीक है, पीक वैल्यू, फिर यहाँ से भी फिर से 0, फिर ये ऐसे ही डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव की तरह, ठीक है, तो फिर से वापस डिक्रीज। तो ये कंटिन्यूस टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, ठीक है। सिंपली अ कंटिन्यूस टाइम वेरिंग सिग्नल विच रिप्रेजेंट्स अ टाइम वेरिंग क्वांटिटी, ठीक है। सिग्नल कीप्स ऑन वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स इट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज किसको बोलते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे इसका वैल्यू देखना होगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। या 0 इज आल्सो अ टाइम, जहाँ पे हम 0 इंस्टेंट पे देखेंगे इसका सिग्नल वैल्यू क्या है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। या यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हम वैल्यू देखते हैं किसी पैरामीटर का, किसी क्वांटिटी का, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। तो अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टाइम, दैट इज एनालॉग सिग्नल। फॉर एग्जांपल ह्यूमन वॉइस, ठीक है,
ह्यूमन वॉइस आप देख रहे हो, अभी मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, पिच जो है या लाउड, तो ये वेरी हो रहा है, तो दैट इज एनालॉग सिग्नल। ऐसे ही टेम्परेचर, अगर आप फॉर एग्जांपल एक ही दिन का टेम्परेचर नोट करेंगे तो ये वेरी हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सुबह है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे ही दिन के 12 बजे होगा फॉर एग्जांपल ये 28 होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर डिग्रीज होगा, तो दैट इज इट इज वेरिंग विथ टाइम, तो इट इज एनालॉग सिग्नल। अब देखते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या है? जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज होंगे और नॉन कंटिन्यूस, ठीक है। ये कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये नॉन कंटिन्यूस है, नॉन कंटिन्यूस होती है, जिसको हम डिस्क्रीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस सिग्नल में क्या होते हैं? इंडिविजुअल वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप देखेंगे तो वहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पल्स का वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद इस रीजन में 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 0 है। या फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर डेटा है। कंप्यूटर डेटा किस फॉर्म में होता है? मशीन कोड होता है इसमें, 0 एंड 1, बाइनरी नंबर सिस्टम जो यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। मशीन कोड में बाइनरी कोड, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जीरोज एंड वनज में इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, दैट इज डिजिटल सिग्नल, ठीक है। ऐसे ही कंपैक्ट डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन फॉर एग्जांपल मंडे कितने प्रेजेंट थे, ठीक है। ऐसे ही ट्यूसडे देखेंगे, फॉर एग्जांपल मंडे अगर क्लास की स्ट्रेंथ है टोटल 50, तो फॉर एग्जांपल अगर मंडे प्रेजेंट थे 20, तो अगर ट्यूसडे देखेंगे फॉर एग्जांपल 23 प्रेजेंट थे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर आप फ्राइडे को देखेंगे फॉर एग्जांपल 45 प्रेजेंट थे। तो दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज, तो दिस इज ए डिजिटल सिग्नल। आ रहा है समझ? आई होप आपको अच्छी से ये समझ आया होगा। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे एनालॉग सिग्नल में, यहाँ पे टाइम पीरियड मैंने आपको एसी में ये समझाया अच्छे से। ये एक साइकिल कंप्लीट जब होता है, दैट डिफाइंस द टाइम पीरियड, जो हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हाफ टाइम देखेंगे तो t/2, अगर 1/4 तो t/4, ठीक है। तो एक साइकिल यहाँ पे रिप्रेजेंट्स 1 टाइम पीरियड ऑफ ए सिग्नल, ठीक है। तो कितने साइकिल्स ये कंप्लीट करेगा? 1 सेकंड में, दैट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर ही होगा, ऑलरेडी मैं आपको एसी में भी पढ़ाया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने साइकिल कोई क्वांटिटी कंप्लीट कर रहा है, दैट इज इट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए, हाँ, अब जो सिग्नल्स हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, मैंने आपको अभी बोला, जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यूजुअली हम करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो सिग्नल्स हम यूज कर रहे हैं इसमें, एक है मैसेज सिग्नल, दूसरी है कैरियर सिग्नल एंड थर्ड वन इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये 3 इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं वन बाय वन। पहले समझते हैं सिग्नल क्या होती है। सिग्नल मैंने आपको ऑलरेडी बोला, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो कन्वर्ट हुई किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, जो मेरी आवाज़ आ रही है आप तक, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये कन्वर्ट होगा माइक्रोफोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दिस इज सिग्नल, ठीक है। तो सिग्नल्स कैन भी, ये एनालॉग भी हो सकते हैं, डिजिटल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। जैसे साउंड एंड पिक्चर सिग्नल क्या है? ये एनालॉग सिग्नल है। साउंड एंड पिक्चर सिग्नल, दिस इज एनालॉग सिग्नल, ठीक है। ऐसे मैंने आपको डिजिटल सिग्नल्स के एग्जांपल्स भी दे दिए ऑलरेडी, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं मैसेज सिग्नल क्या है, ठीक। जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो सिग्नल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, दैट इज मैसेज सिग्नल, ठीक है। जिसको हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। जो एक्चुअल सिग्नल जो है पहले जिसको हमें ट्रांसमिट करना है, दैट इज कॉल्ड मैसेज सिग्नल, और इसको हम बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं, ठीक है। विच हैज़ टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। अब ये जो मैसेज सिग्नल होती है, ये किस प्रोसेस के अंदर जाती है? दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन क्या होती है? मॉड्यूलेशन सिंपली चेंज। मॉड्यूलेशन क्या है? सिंपली चेंज करना है। क्या चेंज करना है? कोई भी पैरामीटर, डिफरेंट पैरामीटर्स किसी सिग्नल के चेंज करना, उसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है मॉड्यूलेशन, लेकिन ये कुछ है ही नहीं, आपको बस समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन मीन्स चेंज करना, वेरी कराना, ठीक है। क्या? डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सिग्नल है, ठीक है, अगर वॉइस सिग्नल है फॉर एग्जांपल अगर वॉइस सिग्नल है हमारे पास, मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अब इस वॉइस सिग्नल, ठीक है, इस वॉइस सिग्नल को मॉडिफाई करना है ताकि ये कहाँ पे पहुंचेगी? रिसीवर पॉइंट पे, ठीक है।
अप टू रिसीवर इसको भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, तो इस मैसेज वॉइस सिग्नल को देख के हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वेरिएशंस कर रहे हैं किस सिग्नल को, कैरियर सिग्नल को, जो इसको यहाँ से कैरी करेगी, कहाँ से, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। तो उसको चेंज करने को कहते हैं मॉड्यूलेशन सिंपली, ठीक है। तो आपने ये याद रखा, मैसेज सिग्नल होती है बेसिक सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल जो इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, दैट इज मैसेज सिग्नल। तो इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, किसको, मैसेज सिग्नल को, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन में जाता है, ठीक है। ये इसको प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन होती है, तो इसीलिए हम बोलते हैं मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। अब कैरियर सिग्नल क्या है, अब आपके पास वॉइस सिग्नल है, ठीक है, ये एक मैसेज सिग्नल है। अब इसको कैरी कर रहे हैं फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ठीक है, ट्रांसमीटर टू रिसीवर। अब आपको इसको ट्रांसमीटर टू रिसीवर पहुंचाना है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाँ, तो आप आपको ये ट्रांसमीटर से रिसीवर तक वॉइस सिग्नल को पहुंचाना है, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जो आपकी सिग्नल होती है इसका एम्पलीट्यूड भी कम होता है, फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। तो अगर आप देखेंगे, अगर ये ट्रांसमिट करेंगे तो इसका जो डिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन होगा, रीजन ऑफ ऑपरेशन जहां तक ये पहुंचेगी, वो बहुत लिमिटेड होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक, लार्ज डिस्टेंस तक इसको ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा और एक सिग्नल यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल क्या होती है, carrier signal high frequency signal which has a certain phase frequency and amplitude। कोई कैरियर सिग्नल, फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन वेव बोलूंगा, ये कैरियर सिग्नल है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास साइन वेव, दिस इज ए कैरियर सिग्नल, ठीक है। हम मान के चलते हैं साइन वेव से कैरियर सिग्नल, तो इसका अपना एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। दिस इज एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ ए सिग्नल, ठीक है। तो इसका फेज होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी साइकिल्स ये एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज इट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे ही फेज, ये जो एंगल है, दैट इज फेज। बट कंटेन्स नो इन्फॉर्मेशन, इसकी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जो कैरियर सिग्नल होती है, इसका काम सिर्फ होता है कैरी कराना। क्या कैरी, क्या करता है, कैरी इज द सिग्नल, ये सिग्नल को कैरी करता है, ठीक है, ये सिग्नल को कैरी कर रहा है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ठीक है। तो कैरियर यहाँ पे है, कैरियर या कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो ये यहाँ से मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो ये अपने ऊपर किसको लेता है, मैसेज सिग्नल, ठीक है। आपको बस इतना समझना है, जैसे लोड कैरियर होता है ना, तो उस पर लोड चढ़ाते हैं, लोड आप समझो ये मैसेज सिग्नल है। जो कैरियर है, लोड कैरियर है, दैट इज कैरियर सिग्नल। अब क्या करना है, हमें लोड को पहुंचाना है फ्रॉम, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक रीजन से दूसरे रीजन। तो लोड कैरियर का यूज कर रहे हैं, तो लोड कैरियर इज ए कैरियर सिग्नल। तो जो लोड है, दैट इज मैसेज सिग्नल। आया समझ। तो अगर आप, अब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर्स तक आपको इस लोड को पहुंचाना है, ठीक है। तो आप किस में फ्यूल डालेंगे, लोड जो होगा, फॉर एग्जांपल अगर लोड भी गाड़ी है हमारे पास, तो आप उस लोड में फ्यूल डालेंगे, या जो लोड कैरियर है, तो आपको लोड कैरियर में फ्यूल डालना है, ताकि ये किसको, लोड को कैरी करेगा अप टू रिसीविंग स्टेशन, ठीक है। तो ये कैरियर सिग्नल, इसी को हम चेंज कर रहे हैं, इसी की फ्रीक्वेंसी वगैरह को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। में मॉड्यूलेशन जो है प्रोसेस, उसके अंदर हम किसको चेंज कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल को, ठीक है। तो ये कैरी कर रहा है मैसेज सिग्नल को। इट इज एम्पलीट्यूड सिग्नल, ये खुद इन्फॉर्मेशन ना हो, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, एम्पटी सिग्नल होती है। इट इज जस्ट यूज टू कैरी द सिग्नल टू द रिसीवर आफ्टर मॉड्यूलेशन। जब मॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है, उसके बाद ये पहुंचाता है मैसेज सिग्नल को टू द रिसीवर, ठीक है। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है, अब समझना है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो अब हमने मैसेज सिग्नल को किस पे रखा, कैरियर सिग्नल पे, ठीक है। जो हमने मैसेज सिग्नल को किस पे रखा, कैरियर सिग्नल पे। अब यहां से जो फाइनली सिग्नल आएगी, दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो अब आपको समझना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वॉइस सिग्नल है, वॉइस मैसेज है, वॉइस सिग्नल, वॉइस, ठीक है। तो यहां से एक सेकंड में अच्छे से बनाता हूँ। अगर हमारे पास एक वॉइस सिग्नल है, दैट इज मैसेज सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल है, हाँ।
तो यहाँ से अब कैरियर है, मैंने आपको बोला कैरियर साइनोसाइडल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, ठीक है। तो ये है कैरियर सिग्नल। अब ये क्या होता है, जो हम इनको मिक्स कर रहे हैं, ये मैसेज सिग्नल है जो हम मिक्स कर रहे हैं कैरियर सिग्नल के साथ, कैरियर सिग्नल के साथ जो हम मिक्स कर रहे हैं, तो वहां से जो सिग्नल बनती है, इन दो के कॉम्बिनेशन जो सिग्नल बनती है, किस प्रोसेस से, मॉड्यूलेशन प्रोसेस से, ठीक है। जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है वहां से जो सिग्नल बनती है, फॉर एग्जांपल अब सिग्नल आ गई है हमारे पास ऐसे, ठीक है। तो ये जो सिग्नल बन गई दैट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एक है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दूसरा है मॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेटेड जो है कॉम्बिनेशन, मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन है किसकी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मीन्स जो अंडर द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, जो हम उसके अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल को वेरी करा रहे हैं, ठीक है। ये समझना है, जो मैसेज सिग्नल है हमारे पास उसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स, पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। मैसेज सिग्नल के कुछ पैरामीटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये मैसेज सिग्नल है हमारे पास, ठीक है, सिंपली अगर मैसेज सिग्नल है, इसके अपने पैरामीटर्स होंगे, जैसे अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपने अपना फेज है, अपना एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो कैरियर सिग्नल है इसके पैरामीटर्स को चेंज करना, इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किसको बोलते हैं, मैसेज सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल, क्योंकि आफ्टर मॉड्यूलेशन प्रोसेस हम कैरियर सिग्नल को इसके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, फेज चेंज कर रहे हैं और एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन है, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपको सिंपली समझना है मॉड्यूलेशन क्या है, वेरी करना डिफरेंट पैरामीटर्स किसके, कैरियर सिग्नल के, इन अकॉर्डिंगनेस विथ मैसेज सिग्नल। इसीलिए हम मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं, क्योंकि ये अंडर द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन हम इसके अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल के पैरामीटर्स चेंज करते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सिग्नल जो फाइनली सिग्नल बनती है, जो ट्रांसमिट होती है एक्चुअली, जो एक्चुअली ट्रांसमिट होती है, एक्चुअली ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर ये ट्रांसमिट होती है और रिसीविंग स्टेशन पे पहुंचती है। रिसीविंग स्टेशन पे क्या होता है, रिसीवर क्या करता है, यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को निकालता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को निकालता है, फिर क्या बचता है वहां पे, कैरियर। आया समझ। तो कैरियर का काम है सिर्फ सिग्नल को पहुंचाना, तो फिर वहां से वापस रिसीवर क्या करेगा, सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, एक्चुअल ओरिजिनल सिग्नल को कहां तक पहुंचाएगा, डेस्टिनेशन तक, ठीक है। कैरियर सिग्नल को कुछ नहीं करना है। आया समझ। कैरियर सिग्नल का काम है सिर्फ सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं आगे, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है, इनमें बहुत सारी कैटेगरीज है, डिफरेंट कैटेगरीज है क्लासिफिकेशन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इनको क्लासीफाई किया है सब हेडिंग्स में, ठीक है। आप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किस टाइप की है, तो ये 4 टाइप्स है कम्युनिकेशन के। स्पीच ट्रांसमिशन है, जैसे रेडियो ट्रांसमिशन में, ठीक है, वॉइस न्यूज़ वगैरह जो आप सुन रहे हैं, म्यूजिक वगैरह, दैट इज रेडियो ट्रांसमिशन। ऐसे ही पिक्चर ट्रांसमिशन टेलीविजन के थ्रू, ऐसे ही फेसिमाइल ट्रांसमिशन जिसमें हम फॉर एग्जांपल इमेज को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर वापस वहाँ पे एग्जैक्ट इसी का जो है कॉपी निकालते हैं, दैट इज फेसिमाइल। इसीलिए फेसिमाइल मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ द एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन, सेम डेटा, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन जैसे इंटरनेट के थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो है इंफॉर्मेशन बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये किस टाइप की है, डेटा ट्रांसमिशन। तो डेटा टाइप, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 4 टाइप्स है कम्युनिकेशन के। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। मैंने आपको बोला, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बोला अब यहां पे है ट्रांसमीटर, यहां से है मीडियम और यहां पे है रिसीवर, ठीक है। यहां पे है मीडियम या चैनल। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड पे यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन और मैसेज, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये 4 टाइप्स है। अब देखते हैं चैनल बेसिस पे। चैनल बेसिस पे है लाइन कम्युनिकेशन, अगर सिंगल लिंक है इनके दरमियान, दैट इज लाइन कम्युनिकेशन। ऐसे 2 वायर, अगर डबल साइडेड है, डुप्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन जाती है और वापस भी आती है, ठीक है। या दोनों वायर्स एक ही साइड,
ठीक है। इसमें फिर आते हैं टाइप्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंगल, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल यूज करेंगे ट्रांसमिशन के लिए, तो ये एक मीडियम है। ऑप्टिकल फाइबर अगर आप मीडियम एक्ट कर रहा है तो इसका अलग कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है। स्पेस कम्युनिकेशन, ठीक है, स्पेस में जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वेव उसको, ठीक है, जैसे वेव प्रोपगेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन जो है, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ऐसे ही देखते हैं टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। अब मैंने आपको बोला यहाँ पे मैसेज सिग्नल, फिर यहाँ पे यूज करते हैं हम कैरियर, ठीक है। मैं आपको अभी अच्छे से समझाऊंगा ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो कैरियर जो है, कैरियर सिग्नल, हाँ, तो मैसेज सिग्नल को किस पे रखना है, कैरियर सिग्नल पे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बनती है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, फिर रिसीवर तक पहुंचती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे, मॉड्यूलेशन बेसिस पे जो हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल की पैरामीटर चेंज कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विथ मैसेज सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उस बेसिस पे कितने टाइप्स हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। एक इसमें जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, दैट इज कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन। अगर जो कैरियर सिग्नल है, अगर कैरियर सिग्नल क्या है, कंटिन्यूस इन टाइम, कंटिन्यूस कैरियर सिग्नल, अगर फॉर एग्जांपल साइनोसाइडल है, अगर फॉर एग्जांपल साइनोसाइडल है कैरियर सिग्नल, तो दैट इज कंटिन्यूअस वेव, ठीक है, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। इसमें फिर क्या पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, यहाँ से एम्पलीट्यूड है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से फेज है कितना है, तो उस बेसिस पे एम्पलीट्यूड हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही फेज फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में। दूसरा है पल्स मॉड्यूलेशन। अगर आपके पास जो कैरियर सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, ठीक है। तो अगर इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस आपके पास कैरियर सिग्नल है, तो दैट इज पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो पल्स मॉड्यूलेशन में भी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, यूजुअली हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, फिर अगर टाइम जो है इसका पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम रखेंगे, ये एक टाइम पीरियड है यहाँ तक, ठीक है, या एक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से रिपीट हो रहा है तो यहाँ तक एक टाइम पीरियड है। तो अब टाइम वेरिएशन बेसिस पे जो मॉड्यूलेशन हम कर रहे हैं, दैट इज पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। इसमें पल्स विड्थ भी हो सकती है, पल्स पोजीशन भी हो सकती है, ठीक है। अब ये कौन से मॉड्यूलेशन है, इनको हम डिजिटल मॉड्यूलेशन बोलते हैं, पल्स पोजीशन, पल्स कोड, ठीक है, ये डिजिटल मॉड्यूलेशन है, डिजिटल मॉड्यूलेशन जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, डिजिटल मॉड्यूलेशन मेथड्स, ठीक है। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन, अगर इसमें हमारे पास जो पल्सेस हैं वो रिप्रेजेंटेड है किससे, जीरोज एंड वन से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 0 है, ये रिप्रेजेंट करेगा फॉर एग्जांपल 0 वोल्टेज। ऐसे अगर 0 1 है, ये रिप्रेजेंट करेगा 5 वोल्टेज। ऐसे ही 0 1 0 है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल 8 वोल्टेज। तो इनको चेंज करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से बनती है डिफरेंट मॉड्यूलेशन, दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ऐसे पल्स पोजीशन, जैसे हम एक कोड रिप्रेजेंट कर रहा है एक पोजीशन, दूसरा कोड दूसरी पोजीशन, तो इसको चेंज करना, दैट इज इन पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ऐसे ही विड्थ, ये विड्थ कितनी रखनी है, इस पल्स की विड्थ कितनी रखनी है, ये टाइम विड्थ, ठीक है, ये ऑन ऑफ जैसे आपको समझ आएगा ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये इस टाइम तक ऑन है, ठीक है, ये इतना टाइम है, फॉर एग्जाम्पल 5 मिली सेकेंड्स। अब एक साइकिल है फॉर एग्जाम्पल 8 मिली सेकेंड्स, तो फिर यहाँ से फिर से ये 5, फिर ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 13, ठीक है। तो ये आप चेंज कर रहे हैं हम, अब इसका ये रखेंगे फॉर एग्जांपल 4 मिली सेकेंड्स। तो इस ऐसे पल्स विड्थ, इस विड्थ को चेंज करना, दैट इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये पल्स टाइम मॉड्यूलेशन के टाइप्स है, PWM, PPM, ये आपके सिलेबस में अच्छे से मेंशन किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड, जो आप सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, जो आप सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ये किस नेचर की है, एनालॉग है या डिजिटल है, तो उस बेसिस पे जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम को क्लासिफाई कर रहे हैं, एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल सिग्नल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं मॉड्यूलेशन, जो मैंने आपको अच्छे से अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं मॉड्यूलेशन क्या होते हैं। मैंने आपको अभी बोला, जो आपके पास मैसेज सिग्नल होती है, इसका अपना एम्पलीट्यूड होगा, अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, अपना फेज होगा, ठीक है। तो यहाँ से कैरियर सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल हम कैसे जनरेट करते हैं, थ्रू ऑसिलेटर, ठीक है। ऑसिलेटर के थ्रू हम साइनोसाइडल, ट्रायंगुलर हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल साइन वेव है, ये कैरियर सिग्नल, इसका अपना एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, फेज होगा, ठीक है, अपना अपना, इनका अलग, ठीक है। अब जिस हिसाब से इसका अपना एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, फेज है, उस हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर ये 5 किलोमीटर तक जाएगा, ठीक है, जो रेंज है इसका फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर, लेकिन आपको 100 किलोमीटर तक लेना है, 100 किलोमीटर तक आपको इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से कैरियर ला रहे हो जिसके थ्रू ये मैसेज सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हो। तो आप इस कैरियर सिग्नल के पैरामीटर्स चेंज कर रहे हो इन अकॉर्डिंग्स विथ जो रिक्वायरमेंट है, जो मैसेज सिग्नल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब ये कौन कर रहा है? दैट इज मॉड्यूलेटर। यहाँ पे जो डिवाइस होगा दैट इज मॉड्यूलेटर, जो ये काम कर रहा है, इनको मिक्स कर रहा है, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मिक्स कर रहा है और पैरामीटर्स चेंज कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो सिग्नल आती है, आउटपुट पे जो सिग्नल आएगी दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब क्या है, अगर एम्पलीट्यूड को वैरी किया है, अगर आपने आप देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड को वैरी किया है हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड को वैरी किया इन अकॉर्डिंग्स विद द मैसेज सिग्नल, तो दैट इज वाई यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अगर फ्रीक्वेंसी को वेरी कराएंगे तो दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, अगर फेज वेरी कराएंगे तो फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो ये जो बेसिक फिनोमेना जो है मॉड्यूलेशन का, मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो सिंपली है प्रोसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। जो कैरियर सिग्नल होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है कैरियर सिग्नल, ठीक है। जो मैसेज सिग्नल होती है इसकी यूजुअली फ्रीक्वेंसी लो होती है, ठीक है। इन अकॉर्डिंग्स विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सी है? मैसेज सिग्नल, इसी को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं और बेसबैंड सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इन अकॉर्डिंग्स विद दिस सिग्नल जो हम वेरिएशंस कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ दिस कैरियर सिग्नल, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। दिस सिग्नल व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। जो आप सिग्नल बन रहे हैं इन दो के कॉम्बिनेशन, ये वेरिएशन करा के जो फाइनल सिग्नल बनती है दैट इज मॉड्यूलेट सिग्नल। अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन मैंने आपको अभी बोला, अगर एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज पल्स विड्थ चेंज कर रहे हो तो पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है, या फेज चेंज कर रहे हो तो फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है अब आपने मॉड्यूलेशन किस लेवल तक की, जो आपने वेरिएशंस की किसकी? कैरियर सिग्नल की, जो आपने वेरिएशंस की किससे? मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। किस लेवल तक आपने इसकी वेरिएशन की, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेज वगैरह की, किस लेवल तक, दैट रिप्रेजेंट्स इट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने ये डिफाइन किया एज अ रेशो ऑफ AM डिवाइड बाई AC। AM क्या है? ये है एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। मैसेज सिग्नल आप याद रख सकते हो, ठीक है, मैसेज सिग्नल या जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। ये जो है AC क्या है? ये एम्पलीट्यूड है किसका? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। तो सिंपली मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल टू द एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। अगर आपके पास दो सिग्नल्स है, फॉर एग्जांपल अगर सिग्नल ये है, सिग्नल ए फॉर एग्जांपल x ऑफ टी सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल है, फॉर एग्जांपल दिस इज AM sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से है कैरियर सिग्नल, फॉर एग्जांपल मैं C ऑफ t से रिप्रेजेंट करूंगा, इसका एम्पलीट्यूड है दैट इज AC साइन और कॉस जो भी होगा प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे 5 ऐसे, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल दो सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल। अब जो इनका रेशो होगा, जो एम्पलीट्यूड का रेशो होगा, दैट रिप्रेजेंट्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर इनका एम्पलीट्यूड बराबर रखेंगे, ठीक है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बराबर रखेंगे एज मैसेज सिग्नल, देन दिस इज कॉल्ड 100% मॉड्यूलेशन जो है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, ठीक है।
और इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बोला ना किस लेवल तक हम इसकी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल पैरामीटर है जो रिप्रेजेंट करता है किस लेवल तक हमने मॉड्यूलेशन की, किस लेवल तक हमने कैरियर सिग्नल को वेरी कराया। ठीक है, तो अगर म्यू 1 ने कर रहा है तो दैट इज 100%, जिसको हम क्रिटिकल मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। अगर म्यू ग्रेटर देन 1 तो ओवर मॉड्यूलेशन, अगर लेस देन 1 तो अंडर मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, सिग्नल ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप ओवर मॉड्यूलेशन कर रहे हो या अंडर मॉड्यूलेशन कर रहे हो या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए अब नीड ऑफ मॉड्यूलेशन देखते हैं। इसकी क्या नीड है किसकी, मॉड्यूलेशन की। अगर आप सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हो, तो मॉड्यूलेशन की क्या जरूरत पड़ रही है आपको। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला जो बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल होती है, इसकी जो पैरामीटर जो होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, वो इनकम्पेटेबल होता है फॉर डायरेक्ट ट्रांसमिशन। जो आप डायरेक्टली ट्रांसमिट कर रहे हो फॉर पर्टिकुलर रेंज, तो वहां तक पहुंचने तक इसकी जो स्ट्रेंथ वो भी कम होती है, लॉस होता है। ठीक है, नॉइज इंक्लूड जब इंट्रोड्यूस होता है इसमें, तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आती है, डिस्टॉर्टेड सिग्नल बनती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है, एटेन्यूएशन होती है। तो ये ओवरकम करने के लिए हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर सच ए सिग्नल टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेज, इट स्ट्रेंथ हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय मॉड्यूलेटिंग विथ ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव विच डज नॉट अफेक्ट द पैरामीटर्स ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, ताकि ये लॉन्गर डिस्टेंसेज तक हम ट्रांसमिट कर सकेंगे इंफॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट इज एक्चुअल पैरामीटर्स। हम कैरियर सिग्नल का यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो नीड क्या है, यही कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है इसके, एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझाया नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, तो आपको अब अच्छे से एडवांटेजेस समझ आए होंगे। फॉर एग्जांपल जो एंटेना हम यूज कर रहे हैं ना फॉर ट्रांसमिशन पर्पज के लिए, ठीक है, तो एंटेना हम दोनों साइड से लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, यहाँ पे एंटेना होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाऊंगा ऐसे, ये एंटेना है। ठीक है, ये हमने एंटेना लगा दी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐसे होगी रिसीविंग स्टेशन पे एंटेना। ठीक है, ये भी एंटेना है। हाँ, तो इसका साइज जो होगा दैट विल बी वेरी लार्ज। अगर आप मॉड्यूलेशन नहीं कर रहे हैं, जो आपकी मैसेज सिग्नल है ऑलरेडी, तो उसको यहाँ से इस डिस्टेंस तक भेजना है। ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस तक भेजना, तो इसमें आपको जो साइज होगा एंटेना का वो बहुत ज़्यादा होगा। ये जो रेंज है, इस रेंज तक इस सिग्नल को ट्रांसमिट करना, तो साइज जो होगा एंटेना का वो लार्ज होगा। ठीक है, विदाउट मॉड्यूलेशन। अब अगर आपको रेंज ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ाना है तो ये लिमिटेड हो रहा है। अगर आप मॉड्यूलेशन नहीं कर रहे तो ये लिमिटेड है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला जो इसके अपने पैरामीटर्स है उस हिसाब से कुछ ही डिस्टेंस तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो फॉलोइंग एडवांटेज आप देख सकते हो क्या क्या एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल एंटेना साइज हम रिड्यूस कर रहे हैं विथ मॉड्यूलेशन। जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं उसके बाद एंटेना साइज रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, नो सिग्नल मिक्सिंग ऑकर्स, सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर नहीं कर रहे। ठीक है, जब आप मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो अलग अलग मैसेज सिग्नल, अलग अलग सिग्नल्स को हम अलग अलग कैरियर्स पे रखते हैं, तो इसकी वजह से जो सिग्नल मिक्सिंग वो नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही कम्युनिकेशन रेंज इंक्रीज, मैंने आपको ऑलरेडी बोला रेंज बढ़ रहा है ड्यू टू मॉड्यूलेशन। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल ऑकर्स, मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स हम नंबर ऑफ सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, थ्रू सेम मीडियम हम नंबर ऑफ सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम द सेंडिंग एंड, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ सिग्नल्स को कंबाइन करके एक ही मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये है ट्रांसमीटर, तो ये है रिसीवर, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। जब हम नंबर ऑफ सिग्नल्स को कंबाइन करके थ्रू सिंगल मीडियम हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग। एडजस्टमेंट्स इन द बैंडविड्थ इज अलाउड। मैंने आपको ऑलरेडी बोला बैंडविड्थ क्या होता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रीजन या फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज जो है, पर्टिकुलर पोर्शन जो है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं टू द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे ही रिसेप्शन क्वालिटी इंप्रूव। जो आप यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन पे सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, तो उसको रिट्राइव करना, बैक वापस रिसीव मैसेज सिग्नल को वापस रिट्राइव करना फ्रॉम कैरियर सिग्नल, तो ये इंप्रूव हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डिमॉड्यूलेशन। जो हम यहाँ पे फिर मैसेज सिग्नल को वापस रिट्राइव कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, डिमॉड्यूलेशन क्या है,
मैसेज सिग्नल को वापस उठाना, अलग अलग करना किससे, कैरियर सिग्नल से, ठीक है। मैसेज सिग्नल को रिट्राइव करना फ्रॉम कैरियर सिग्नल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन। हम रिसीविंग स्टेशन से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोला, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, जिसमें ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है कंटिन्यूस वेव और पल्स वेव। कंटिन्यूस वेव में क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव हम यूज कर रहे हैं एज ए कैरियर, तो ये कंटिन्यूस वेव है, ठीक है। तो दिस इज कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसमें कैरियर वेव एक हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव होती है, दैट इज कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसमें आप दो टाइप्स है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगुलर मॉड्यूलेशन। अगर आप एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का चेंज कर रहे हो इन अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल या इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, इन अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल हम पैरामीटर्स चेंज कर रहे हैं। अगर आप एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हो तो दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर आप एंगल चेंज कर रहे हो किसका, कैरियर वेव का, इन अकॉर्डिंग विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज मैसेज सिग्नल सिंपली, ठीक है। मैंने आपको बोला मैसेज सिग्नल है ये, ठीक है, या बेस बैंड सिग्नल। तो इसका अगर आप एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हो कैरियर सिग्नल का इन अकॉर्डिंग विद मैसेज सिग्नल, तो दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर एंगल चेंज कर रहे हो तो दैट इज एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। चलिए, दिस इज कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन में भी दो टाइप्स है। इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन जो है एंगल मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज कर रहे हो किसकी, कैरियर वेव की, इन अकॉर्डिंग विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, देन इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो कैरियर सिग्नल की, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर फेज चेंज कर रहे हो इन अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, तो देन इट इज कॉल्ड फेज मॉड्यूलेशन। अब पल्स मॉड्यूलेशन क्या है, पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होगी, जो कैरियर सिग्नल होगी, कैरियर सिग्नल इज ए रेक्टेंगुलर पल्स डिस्क्रीट इन नेचर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कंटिन्यूस सिग्नल में क्या है, कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन में क्या है, सिग्नल कंटिन्यूस होती है, साइनोसाइडल सिग्नल, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन में जो सिग्नल होगी दैट इज पीरियडिक सीक्वेंस ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस। मैंने आपको ऑलरेडी बोला ऐसे होगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर पल्सेस, पीरियडिक सीक्वेंस, ठीक है। तो ये होगी कैरियर सिग्नल इसकी, ठीक है। तो अब इसमें भी है एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन, किसमें, पल्स मॉड्यूलेशन में, ठीक है। अगर एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या कर रहे हैं हम, एम्पलीट्यूड या ड्यूरेशन या पोजीशन, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, विड्थ चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे, वेरिड इन अकॉर्डिंग विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल, देन दिस इज कॉल्ड पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं, अगर ड्यूरेशन चेंज कर रहे हैं तो पल्स ड्यूरेशन या विड्थ जिसको हम बोलते हैं, इस जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये दिस रिप्रेजेंट्स विड्थ, ठीक है। या पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कहाँ पे कितने कौन सा पल्स कहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में आएगा, ठीक है। तो पल्स ड्यूरेशन इज डिफरेंट, पल्स पोजीशन इज डिफरेंट, कौन सा पल्स कहाँ पे है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ये होगा ऐसे तो फिर सेम होगा, आप ऐसे भी ये सिग्नल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ से फिर से छोटा सा पल्स ऐसे ही, फिर रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है। तो उस पल्स पोजीशन उनकी चेंज करना, पोजीशन चेंज करना, दैट इज पल्स पोजीशन, ठीक है। अब डिजिटल मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बोला, इसमें हम कोड यूज कर रहे हैं, जीरोज एंड वनस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो वायर एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म, वनस एंड जीरोज में हम कन्वर्ट करते हैं सिग्नल को, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस रिप्रेजेंट 1, दिस रिप्रेजेंट 0, फिर से यहाँ पे 1, फिर से यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 एंड 0 फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट 1, दिस इज 0, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से 1, आ रहा है समझ। तो 1 एंड 0 में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज डिजिटल मॉड्यूलेशन। इसमें क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो इसमें क्या है, कोडेड फॉर्म में कोड पल्स ट्रेंस होते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड पल्स कोड मॉड्यूलेशन। दिस इज फर्दर डेवलप्ड एज डेल्टा मॉड्यूलेशन। इसको हम एडवांस लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन जो है इसकी, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन एडवांस्ड मॉड्यूलेशन है, किसकी, डिजिटल मॉड्यूलेशन की एडवांस्ड मॉड्यूलेशन है, ठीक है। ये आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, डेल्टा मॉड्यूलेशन इज एक्चुअली डिजिटल मॉड्यूलेशन या एडवांस्ड फॉर्म ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो मैंने आपको बोला कि कॉमन जो है, कॉमन जो तीनों चैप्टर्स में जो कॉमन है, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स, वो हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किए। और जो यहाँ पे ये मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, अब हमें इनको अच्छे से डिटेल में अलग अलग डिस्कस करना है, जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो लेकिन मैंने आपको पूरे तीनों चैप्टर्स जो है, खासकर जो है ये रेडियो कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है, जो सिलेबस पोर्शन है, उनका जो कॉमन जो है, कॉमन बेसिक कंसेप्ट जो है, वो हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किए। आपको एक ओवरव्यू मैंने दिया पूरे सिलेबस का, जो रेडियो कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन पोर्शन है, उसका मैंने कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिया। अब हम डिटेल में एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, मेथड्स ऑफ मॉड्यूलेशन वगैरह अच्छे से अलग अलग डिस्कस करेंगे। फिर हमें डिस्कस करने होंगे मॉड्यूलेटर्स, ट्रांसमीटर्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो हम आगे के लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे आज का लेक्चर। ये बहुत लंबा लेक्चर हुआ, लेकिन इसमें मैंने सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह, बेसिक कंसेप्ट थे रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स, वो हमने अच्छे से क्लियर किए, ठीक है। तो इसलिए जो आज का लेक्चर ये बहुत लंबा हुआ। तो बाकी लेक्चर्स फिर से उसी रेंज के होंगे, उसी ड्यूरेशन के होंगे जो हम बनाते चले आए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।